एक्शन। अगर तुम्हें कोई कहे जरा पीछे मुड़ के उस चांद को देखो, तो तुम्हें गलती से भी पीछे मुड़ के उस चांद को नहीं देखना है। मगर क्यों? अगर तुम गलती से भी मुड़े फिर तो तुम्हारी पक्का मारी जाएगी। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। कहने का मतलब फाइंडर ने आज वो गलती की और फाइंडर कैच बिना धोए ही मार ली। अब क्या ही कहे, हमने उसको एक बार छूने का मौका क्या दिया, उसने तो मेरा ही पकड़ लिया। क्या लगता है कौन हो सकता है वो? I don't know. क्या वो सिंघम है या फिर सिंघम रिटर्न? बदल बाय। वो था सिंघम अगेन। यही था वो दरिंदा जिसने मेरे साथ थ्रीसम वाला खेल खेला। रोहित शेट्टी जिसने हमें गाड़ियों के साथ संभोग करना सिखाया, उसके बदले उसने हमारे आंखों को नपुंसक बनाया। जिस तरह पहला बच्चा उस आम की तरह होता है जिसे चूस चूस कर प्यार मिलता है, यानी कि सिंघम। दूसरा बच्चा उस करेले की तरह होता है जो सेहत के लिए तो अच्छा है लेकिन खाना कोई नहीं चाहता, यानी कि सिंघम रिटर्न। और जो तीसरा बच्चा होता है वो पोटी की तरह होता है जो किसी को पसंद हो ना हो लेकिन हर सुबह करनी ही पड़ती है। सिंघम अगेन वही पोटी है जो रोहित शेट्टी ने जैसे बिना जोर लगाए हक दी हो। और कहानी के नाम पर अपने को क्या देखने को मिला? यहाँ बस सिंघम का नाम था, बाकी सब आदि पुरुष का एक्सप्लेनेशन वीडियो लग रहा था। पहले उमराव ने फैंडम वाली रामायण चोरी करके उसके आदि पुरुष बनाए। अब रोहित शेट्टी ने उमराव की आधी अधूरी स्क्रिप्ट चोरी करके सिंघम के नाम पर फिर से आदि पुरुष ही बनाई। वो चूना लगा दिया। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ये तो सुना था, लेकिन बहुत कुछ पाने के लिए किसी से चुराना पड़ता है, या शेट्टी साहब ने सिखाया। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? ये कलयुग वाले आदि पुरुष की काली लंका से हम जैसे तैसे जिंदा बच के निकले ही थे कि फिर से ये सिंघम वाले आदि पुरुष मेरी मौत बन के मेरे अंगना में तांडव कर रही थी। हम क्या ही कर सकते थे? रोहित शेट्टी ने दर्शकों के लिए अजीब सा मायाजाल रचा था। इन्होंने सिंघम के अंदर रामायण डाली थी या रामायण के अंदर सिंघम, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उमराव तो रोहित शेट्टी इन दोनों ने मिलकर रामायण की रामलीला, धर्मेंद्र की सीता और गीता, कलयुग की माँ बहन एक कर डाली है। आप इन दोनों को कह सकते हो ये दो है महाज्ञानी कलयुग के महर्षि वाल्मीकि। इनकी इन अद्भुत रचनाओं को युगों युगों तक तो नहीं लेकिन 6 हफ्तों तक याद करके लोग माँ बहन की नहीं बल्कि किसी दूर के रिश्तेदार की ऐसी गाली देंगे कि उस गाली को बीप करने के बाद भी ये लोग सुन नहीं पाएंगे। ऐसे महाज्ञानियों से मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, बंद करो भाई, बंद करो। खुले में हगना बंद करो। इस सिंघम अगेन वाली रामायण के राम हैं, जुबा केसरी वाले अजय, लक्ष्मण है नॉनवेज वाली टाइगर, सीता है फेविकोल की दुकान तैमूर की मम्मी, रावण है मलाइका का दूसरा ड्राइवर अर्जुन अरोरा, हनुमान है दीपिका के कपड़े चोरने वाला रणवीर पादुकोण, जटायु है दया जिसने अपनी वर्जिनिटी बाद में पहले दरवाजा तोड़ा था, गरुड़ है फूफू और थूथू का ज्ञान फैलने वाले सीधे साधे अक्षय, और अंत में आते हैं मारीच यानी कि डियर भाईजान। अबे साले, इनकी अलग ही टाइमलाइन की रामायण चल रही है। ये बस कहने को कॉपी यूनिवर्स है। इनके यूनिवर्स के पुलिस वाले कम और किसी बस के कंडक्टर ज्यादा लग रहे थे। और भाई साहब इनके कैमियो, मूवी में जितने भी कैमियो थे उन हर एक कैमियो के साथ अजय पाजी का एक अलग ही कैमियो था। एक समय के बाद तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये साला मूवी के अंदर कैमियो है या कैमियो के अंदर मूवी है। इन्हें लगता है किसी मूवी में अगर 6-7 कैमियो डालो तो यूनिवर्स बन जाता है। इसे यूनिवर्स क्यों, इन्हें किसी गली में बिछड़े हुए नशेड़ियों के एक साथ मिलना क्यों नहीं कहते? गौर से देखो इन्हें, ये हमारा बुढ़ापे का सहारा आ जाए। आखिर फिल्म खत्म होने को आई पर इनका स्लो मोशन किसी ओलंपिक विनर कछुए से भी स्लो था। साला इनकी स्लो मोशन वाली चाल देखकर कछुआ भी शर्म के मारे डूब मरे। इनके हाव भाव तो ऐसे थे जैसे इनका किसी ने विमल चोरी किया हो। चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया ये सिंघम था या कोई चमत्कारी बाबा जो तो बस सिंघम की तारीफ ही किए जा रहा है, उनके कदमों को चुम्मे पे चुम्मा दिए जा रहा है। एक टाइम के बाद तो साला लगने लगा था कि ये सिंघम ही भगवान है। अक्षय कुमार ये अपना बॉलीवुड का टमाटर जो अब हर एक मूवी में देख ही जाता है। दीपिका ये लेडी सिंघम कम किसी कुत्ते की लेंडी ज्यादा लग रही थी। इनसे बस ये वाला डांस करवाओ, इससे अच्छा तो इनकी बूटी एक्टिंग कर लेती है। और जैकी दादा आपकी वो बाइक वाली एंट्री देखकर आपसे मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? जैकी दादा आप पे ये सब शोभा नहीं देता। अगर आपको कुछ करना है तो अब ये पुण्य का काम कर सकते हो। आप झाड़ वाड़ लगाओ और जब जंगल बन जाए उस जंगल में अपना टाइगर छोड़ के आओ। क्या इतना बुरा हूँ मैं? हाँ पता है सबसे अजीब एंट्री किसकी थी? टाइगर जो निकला जंगल से लेकिन बंदर की तरह उछल के। कहते हैं कि जंगल में टाइगर नाचा लेकिन किसी ने नहीं देखा, लेकिन आज इस टाइगर ने दिखा दिया। क्या करूं यार, सबको आती नहीं। और हमारी लाड़की बहन करीना जो बनी है सीता। आदि पुरुष के रावण ने सीता को चंगादर पे घुमाया, सिंघम वाले रावण ने सीता को बोलेरो में भगाया। साला ये कैसा कलयुग है जो रावण बजट के हिसाब से अपनी सवारी बदलता रहता है। वो है अगर इस मुंह में कोई बलि का बकरा बना है तो वो है दया। पता है दया और जॉनी में क्या सिमिलर है? दया दरवाजा तोड़ता है और जॉनी भी दरवाजा ही तोड़ता है। साले तू। अब आते हैं इनके डायलॉग।
भाई साहब डायलॉग तो ऐसे मारेंगे जैसे डायलॉग मारना इनकी खानदानी बीमारी हो। चलो लड़ाई झगड़ा तो होते रहेगा, पहले डायलॉग हो जाए। आग का तूफान हूँ मैं। ठीक है समरिया। मैं सिंघम नहीं, मैं लेडी सिंघम है रे। और हम बवासीर के मरीज हैं जो थिएटर में हगने चले आए। और हाँ, ये यहीं पे नहीं रुकते, इनका पोस्ट क्रेडिट सीन हमारे अब्बा जान सॉरी भाईजान इतना सारा संडास फैलाने के बाद भी अंत में कहते हैं अब आएगा मजा। साला इतना कॉन्फिडेंस भगवान किसी को ना दे। चलो निंदा रस्त हो चुका, अब थोड़ा तारीफों का जूस निकाला जाए। तो सबसे पहले मैं तारीफ करना चाहूंगा रणवीर की। ये जब भी मुंह खोलता था तो जैसे अपने कुलों में गुदगुदी का एहसास होता था। उसके बाद थोड़ी सी तारीफ करना चाहूंगा अर्जुन कपूर की। इसका थोड़ा उल्टा था, ये जब भी मुंह खोलता था पाद ही देता था, लेकिन उसकी वो अदाएं, आंखों की मस्तियाँ, उसके उगालों की लाली, होठों की मलाई साला और ऑर्गेज़म दे जाती थी। चलो अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा, इस मोह माया से दूर ही रहे और इस कलयुग वाली रामायण को स्वीकार करे और सारे मिलकर एक ही नारा लगाए, नया भारत नई रामायण। जय वंदे मातरम।